हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है बच्चों कि लगातार अगर डबल बॉन्ड आता है, ठीक है बच्चों, जैसे मान लो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और ये किनारे वाले जो ग्रुप हैं ये अलग अलग होते हैं, तो ये GI शो करता है बच्चों। तो इसको हम समझेंगे, ठीक है, कि ये क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसके लिए बच्चों अगेन मैं इसको बनाता हूँ। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या होता है कि प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी ग्रुप ज्योमेट्री वाइज हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों कि ये जो है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये क्या है C4 है। तो अब बच्चों देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे, ठीक है, तो अब मुझे बताओ बच्चों कार्बन जो होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसके पास शुरू में क्या होता है बच्चों, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बनाने के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको एक्साइट करेंगे। अब बच्चों अगर एक पाई बॉन्ड बनाना होगा तो एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक p ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज चाहिए, ठीक है। तो इसमें याद रखना बच्चों पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड या प्योर p ऑर्बिटल बनाता है। और सिग्मा बॉन्ड वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है या अनहाइब्रिडाइज्ड। सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। प्योर p से साइडवेज ओवरलैपिंग होता है ना बच्चों। तो जैसे अगर हमने कहा कि अगर s और p मतलब एक s और एक p मिला दिया तो 2 p खाली हो गए, मतलब इसको नहीं मिला तो ये हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये वाले जो हैं ये p और p ये क्या हो गए अनहाइब्रिडाइज्ड, ये मतलब इसकी मिक्सिंग नहीं आपने की। तो ये जो होंगे बच्चों ये क्या होंगे, ये प्योर p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 प्योर p हैं, जो प्योर p है इसलिए 2 पाई बॉन्ड बना। जैसे कि एसिटिलीन में होता है तो इसमें ऐसे होता है बच्चों। तो इसको क्या होता है कि 2 सिग्मा बनाना होता है, ऐसे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो 2 सिग्मा इसने बना लिया है ना, यहाँ पे यहाँ 2 सिग्मा, इसीलिए 2 ऑर्बिटल, 2 सिग्मा, इसलिए s और p हाइब्रिडेशन sp हुआ। अब इसको अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो ये पाई बॉन्ड जो है ऐसे, ये प्योर p है और जो दूसरा वाला p होगा वो इसके क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ऐसे। तो ये बच्चों ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। बात समझ में आई कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों उसको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनाना है, प्योर p से। तो अगर जैसे मान लो अगर sp2 है तो sp2 है मतलब एक p क्या है बच्चों अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो कार्बन में क्या होता है 3 ही हाइब्रिडेशन है बच्चों, sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है और sp हो सकता है। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 4, सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा 3, सिग्मा बॉन्ड 2, पाई बॉन्ड बनाएगा 0, ठीक है, या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्योर p यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 होगा।
ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे 1 + 2 3, यहाँ पे 1 + 3 4, ऐसे चलता है बच्चों। समझ पाए? अब आ जाते हैं फिर से उस पर। अब देखो बच्चों, जैसे अगर आपने sp3 कहा तो sp3 का मतलब है एक s है और p में क्या है, px py pz, ये तीनों p मिलेगा। अच्छा sp2 होगा तो spx भी हो सकता है, py भी हो सकता है, spy भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, spz हो सकता है, px भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन। अगर आप कह रहे हो xy प्लेन में होगा तो px py होगा, ये xy प्लेन होगा, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड होगा वो pz, पाई बॉन्ड pz बनाएगा। ये क्या आएगा, yz में सिग्मा होगा, पाई बॉन्ड py बनाएगा। यहाँ पे xz सिग्मा बनाएगा और ये बनाएगा p, ठीक है, इसमें px होगा और इसमें क्या होगा बच्चों, py होगा। समझ गए? तो अगर sp2 है और अगर sp है बच्चों तो sp में क्या ले सकते हैं, अगर आप spx लेते हैं तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, py और pz बनाएगा। spy होगा तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, px होगा pz होगा। spz होगा तो कौन पाई बॉन्ड बनाएगा, px बनाएगा py बनाएगा। तो कोई भी हो सकता है बच्चों, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही हाइब्रिडेशन, कोई भी हो सकता है, तो जो होगा वो होगा। अच्छा अगर आपने spx कहा बच्चों तो इसका मतलब है कि इसके अबाउट सिग्मा, ये अगर spx हुआ तो इससे जो सिग्मा बनाएगा वो भी x में ही आएगा। जैसे मान लो अगर 2 कार्बन है, ये है और ये, कहा कि ये sp(x) ले रहा है तो s में x मिला रहा है तो इसको भी s में x ही मिलाना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर x में है तो इसको भी x में आएगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। समझ में आया बच्चों? जैसे कहा कि इधर आपने y एक्सिस लिया, ठीक है, इधर आपने y ले लिया, तो अगर ये spy है तो इसको भी क्या बनना होगा, spy ही बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर आपने z ले लिया तो इसको भी z लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर spz हुआ तो ये भी क्या होगा, spz होगा। आई होप ये बातें समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम इस पे आ जाते हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों कि कैसे होता है। तो जैसे मान लो हमने ये लिया बच्चों, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, या पहले अभी हम इवन को देख लेते हैं फिर ऑड को देखते हैं। तो इसमें जो है बच्चों a और b है, यहाँ पर a और b है, ठीक है। अब हम सेंट्रल एटम जैसे मान लेते हैं कि इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है। अब हम इसको समझते हैं बच्चों। तो अब ध्यान से देखो जो C2 है, ठीक है, C2 अब मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, C2 को देखो, C2 का हाइब्रिडेशन बच्चों क्या है, sp है, sp है। अब कौन सा p होगा, अभी आपको बताया कोई भी p ले सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि spx है ना, जनरली हम लोग x डायरेक्शन इधर लेते हैं, इधर y ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कौन सा है बच्चों, ये है spx है। तो ये अगर spx होगा तो ये अपने जो लोब्स होगा वो x के लॉन्ग लेके जाएगा, ठीक है, x के लॉन्ग लेके जाएगा, ठीक है, spx। अब बच्चों अगर spx हो गया तो अब ये आप देख रहे हो ना कि ये कितना पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है ना, ये 2 पाई बॉन्ड। तो अगर ये spx होगा तो ये किससे पाई बॉन्ड बनाएगा, py से बनाएगा। अगर ये x है तो py बनाएगा और pz बनाएगा। अच्छा बच्चों अगर py अगर पाई बॉन्ड बना रहा है, जैसे ये py है, तो इस py के साथ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, py ही तो बनाएगा। पैरेलल होने चाहिए तभी साइडवेज ओवरलैपिंग होगा। तो py के साथ पाई बॉन्ड py बनाएगा, pz के साथ पाई बॉन्ड pz बनाएगा। अगर ये pz है तो ये भी pz होगा, तभी साइडवेज ओवरलैपिंग हो पाएगा, ठीक है। तो py के साथ py बनाता है और pz के साथ pz बनाता है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो py ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, pz ये पाई बॉन्ड, इतना समझ में आया बच्चों। तो अब ध्यान से देखो C2 का मान लेते हैं कि C2 जो है C1 के साथ py यूज कर रहा है। C1 के साथ क्या यूज किया, py यूज किया, ये C1 के साथ py यूज किया, ठीक है।
तो ये इधर C1 के साथ ये Py है। तो बच्चों C1 जो होगा है ना, C1 भी क्या लेके आएगा, Py ही लेके आएगा, तभी तो पाई बॉन्ड पॉसिबल है, तभी यहाँ पे पाई बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब ये जो C2 है ना, ये जो C2 है, तो C2 है ना C1 के साथ तो Py बना दिया, अब ये C3 के साथ क्या बनाएगा, x तो सिग्मा में यू हो गया, Py इसमें हो गया, तो इधर क्या बनाएगा, अब इसके परपेंडिकुलर जाए ऐसे, इधर क्या होगा बच्चों, ये Pz होगा, तो ये कौन सा लेके आएगा, ये भी Pz ही लेके आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इधर बनाया। तो आप क्या समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप कि जो C2 है, यानी कि जो बीच वाला जो कार्बन है, ये जो C2 है, इसका हमने हाइब्रिडेशन माना, चलो मान लेते हैं ये sp(x) है, तो C1 के साथ ये Py पाई बॉन्ड बनाया और C3 के साथ ये Pz से पाई बॉन्ड बनाया। तो ये जिससे पाई बॉन्ड बनाएगा, अगर ये C1 के साथ Py लेके आ रहा है तो C1 भी Py लेके आएगा। अब देखो ये जो Py, अब ये क्या है बच्चों, ये प्योर है, अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, अभी बताया हूँ इसके पहले, तो ये प्योर और अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, प्योर और अनहाइब्रिडाइज्ड। अब बच्चों तो C1 को देखो ध्यान से, इसका यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये 3 सिग्मा है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 होगा। तो sp2 में कौन सा p होगा, क्या px py होगा, py नहीं हो सकता बच्चों sp2 में, है ना, ये जो हाइब्रिडेशन sp2 है, अब ये py से तो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो sp2 में py नहीं होगा, sp2 में क्या होगा। ठीक है, तो ये जो a है और ये जो b है, इसका जो sp2 आएगा बच्चों, इस sp2 में py नहीं होगा, क्योंकि py तो पाई बॉन्ड में बना लिया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा बच्चों, यहाँ पे जो a और b है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, sp2 में से py नहीं होगा, तो यानी कि s और ये होगा px होगा और pz होगा, क्योंकि py पाई बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी है बच्चों कि अगर वो sp3 होता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, sp2 होगा तो पाई बॉन्ड 1 बनाएगा, sp होगा तो पाई बॉन्ड 2 बनाएगा, sp2 है तो उसमें px py हो सकता है। ठीक है, तो अगर sp2 जैसे यहाँ पे हमने बताया है, ठीक है, यहाँ हमने बताया कि अगर हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है, और अगर sp2 में px py है, तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, pz बनाएगा। तो जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में होगा वो तो पाई नहीं बनाएगा, पाई कौन बनाएगा, जो इसमें नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये पाई बॉन्ड बनाया किसने, C1 ने, तो C1 ने पाई बॉन्ड py से बनाया, तो हाइब्रिडाइजेशन में py नहीं होगा, वो क्या होगा, px pz होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों ये x और z में लाई करेगा। इतना समझ गए? इसका मतलब कि ये वाला जो है वो किस में लाई कर रहा है बच्चों, एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। अब आ जाते हैं C3 पे आते हैं हम। ये जो C3 है ना, यहाँ पे जो A और B है, ठीक है, अब यहाँ पे ये PZ यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तो sp2 में PZ नहीं होगा, तो वो क्या होगा, spx होगा और py होगा, यानी कि ये px py होगा। इसका मतलब ये किस में होगा, xy प्लेन में होगा। तो यहाँ से हमने समझा कि अगर जो मिडिल वाला कार्बन है, ठीक है, अगर इसका हाइब्रिडेशन spx है, ठीक है, और इधर से है ना ये जो है ऐसे, ठीक है, और इधर से ये मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है, ये अगर py है, ये py है, और या उसको हम कुछ और मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है, तो z मान लेते हैं, इसको pz माना, इसको भी pz मान लिया, तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और इधर जो है ये py है, ये भी py है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इधर A और B,
ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऐसे सोचा है ए और बी, ए और, ठीक है। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, और ये वाला जो है वो sp है। तो इस sp2 में क्या नहीं होगा, py नहीं होगा, क्योंकि py पाई बॉन्ड में चला गया, py जो है पाई बॉन्ड में, इधर pz पाई बॉन्ड, इसमें क्या होगा sp x और z होगा। इसका मतलब ये xz प्लेन में आएगा। और सेम अगर इधर देखोगे a और b, ठीक है, यहाँ पे pz पाई में गया, तो इसका जो sp2 होगा वो क्या होगा sp x और y होगा। तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो x y प्लेन में आया। इस वजह से क्या होगा बच्चों कि ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया। मतलब ये कि हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ए और बी, और इसमें बच्चों हम ऐसे बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये ऊपर की तरफ है ए, और जो बी है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। ये है आपका एक्जेड प्लेन और ये है आपका वाईजेड प्लेन। अब बच्चों हमने ज्योमेट्रिकल के लिए बताया था कि यहाँ से इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी है, ठीक है, सेम यहाँ से इसकी जो दूरी है बच्चों वही डिस्टेंस इससे भी है, इक्वल है। मतलब यहाँ से अगर ये L1 है तो ये भी यहाँ से L1 ही है बच्चों। इसको ये ना समझना कि ये इससे दूर है और इससे पास है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में बच्चों, ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है। तो ये L है या L1 है, ये भी क्या होगा L1 होगा। सेम चीज़ यहाँ से ये भी L1 होगा और ये यहाँ से ये भी L1 होगा, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से है ये L1 हो, यहाँ से भी B की भी डिस्टेंस क्या होगी L1 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको क्लियर नहीं हुआ बच्चों तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि एक क्यूब है, ठीक है, ये मान लो बच्चों ये कुछ है, कोई एक प्लेन है, ये एक तो प्लेन आपने देख लिया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो है ये कुछ ऐसे चल रहा है, इधर ए है इधर बी है, ठीक है। और ये है बच्चों, ये देखो, ठीक है, ये ए और बी है बच्चों। आप देख सकते हो तो इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, इसकी डिस्टेंस यहाँ से देखो, यहाँ से सेम होगा ना। ये जो प्लेन है, इस प्लेन से ये टॉप पे ये छत है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से चाहे यहाँ से सेम ही होगा ना। सेम चीज़ कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, यहाँ से और ये यहाँ से क्या होगा सेम होगा, यही होता है बच्चों। तो यही जो हमने बताया है, देखो ये जो बी है ये नीचे जा रहा है, ये नीचे है, और ये क्या है ये ऊपर है, ठीक है, ये लेफ़्ट है ये राइट है, यही होता है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है ये L है, ये भी L ही होगा, यहाँ से भी ये L है, ये भी L है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है ना बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है
अब देखो ये इस पूरे प्लेन पे, ये प्लेन तो क्या 90 डिग्री पे है ना, तो एंगल सेम हो गया और लेंथ भी क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। एंगल सेम और लेंथ भी सेम, तो ज्योमेट्री कहाँ डिफरेंट हुआ? ज्योमेट्री तब डिफरेंट होता है ना जब एंगल डिफरेंट होता और लेंथ भी डिफरेंट होता, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों ये जीआई शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो होते हैं परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसलिए क्या है बच्चों, एंगल सेम, एंगल सेम, डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम है, देयरफॉर नो जीआई, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं है। अब बच्चों अगर मान लो अगर 3 है ना, ऑड नंबर में आ गया, ठीक है, तो जैसे मान लो ये ऐसे है ऑड नंबर में, ठीक है, ए और बी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब इसको भी उसी तरह से मान लो कि ये आपका है 1 है, C1 C2 C3 C4। अब देखो बच्चों मान लो इसका जो हाइब्रिडेशन है, ठीक है, इसका SP है, इसका भी SP है। अब देखो बच्चों अगर ये SPX होगा तो इसका भी SPX ही होगा, C2 C3 दोनों का, कि ये जो है अगर ये SPX है तो इसको भी XPX होगा, तभी तो एक ही डायरेक्शन में दोनों बॉन्ड बना पाएंगे सिग्मा। आपने कहा कि अगर ये SPY हो गया तब तो ये सिग्मा Y में लेके जाएगा, तो ऐसा तो होना नहीं है। तो दोनों का हाइब्रिडेशन SP जो होगा उसका X और X ही होगा, ठीक है, ये समझ गए। दूसरा स्टेप आते हैं, जैसे ये है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अब ये सोचो बच्चों कि ये जो C2 है अगर ये इधर PY लेके आता है तो निश्चित रूप से C3 को भी PY ही लेके आना होगा, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये PY है, ये PY, तो आपस में ये सेम P से पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये भी SPX था, ये भी SPX था, आपस में ये PY से पाई बॉन्ड बनाए। तो ये जो होगा अब तीसरा में आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी। तो जैसे बच्चों ये है C डबल बॉन्ड C। अब बच्चों ये इधर के लेके आएगा, इधर ये PZ लेके आएगा, है ना, क्योंकि PY तो यूज कर लिया, तो अब ये PZ लेके आएगा इधर, तो ये भी PZ ही लेके आएगा ऐसे, क्योंकि X भी यूज हो गया, Y भी, ये PZ है, ये भी PZ है। सेम ये भी इधर लेके जाएगा ना C4 की तरफ, भी PZ, समझ गए बच्चों, ये PZ हुआ। तो इस कारण से फिर क्या हुआ, ये बच्चों सेम प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो C1 है ना, इसने PZ से पाई बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे जो SP2 होगा तो उसमें PZ नहीं होगा, यानी कि SPX और PY होगा। सेम यहाँ से भी ये भी PZ से बना रहा है, इसमें भी क्या होगा, SPX होगा और PY होगा, मतलब ये भी XY प्लेन में आएगा और ये भी क्या होगा, XY प्लेन में आ जाएगा। इसका मतलब ये सेम प्लेन में आएंगे बच्चों, सेम प्लेन में। तो यही होता है बच्चों, अगर ऑड नंबर होता है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लगातार होगा तो एंड वाले सेम में आ जाते हैं, और इस वजह से, है ना, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक ये L1 है, और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये L2 होगा, और यहाँ पे L2 ग्रेटर देन L1 होगा। इस बार दोनों सेम नहीं होंगे क्योंकि ये भी XY प्लेन में आ रहा है, ये भी क्या है, XY प्लेन में, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर होता है तो सेम प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ही होगा कि अगर ऑड नंबर ऑफ, ठीक है, लगातार डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ लगातार डबल बॉन्ड, ठीक है, टर्मिनल कार्बन कंटेन different functional group, then
दे विल शो जी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे जो स्पाइरो होता है, स्पाइरो, इसमें बच्चों ऐसा होता है कि जैसे हमने बताया था कि टेट्राहेड्रॉन कैसे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनता है, तो इसको भी बच्चों हम लोग जो है क्यूब बना के ही समझ सकते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन जो ज्योमेट्री होता है बच्चों, अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे। तो इनका जो प्लेन होता है बच्चों, है ना, जैसे इसको और इसको, ठीक है, और इसको और इसको, ये परपेंडिकुलर, दोनों अलग अलग प्लेन, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन आएगा बच्चों, ठीक है, ये प्लेन जो होगा, ये प्लेन लोग, और ये प्लेन अगर हम लेते हैं, तो ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पे है ए बी है, यहाँ पे सी और डी है, तो सी और डी का जो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है, वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, दिख रहा है ना, कि इसका जो बेस है, आप देख सकते हो ना, इस बेस के, ये जो है इसके हिसाब से चल रहा है, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और ये इधर से है ना, इसका बेस ऐसे है, ये देख सकते हैं, ये अलग ही प्लेन है, दिख रहा होगा आपको। तो दोनों है जो बच्चों परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है। तो ए बी का प्लेन, ठीक है, और सी डी का प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये बच्चों कि जैसे अगर हमने ऐसा बनाया स्पाइरो, जो sp3 से है, ऐसे, तो ये बच्चों कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, ठीक है। ये स्पाइरो कार्बन है, ऐसे, कई बार ऐसे लिखते हैं कि ये इन है, ये आउट, तो फिर से ये इन होगा और ये क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। मतलब अगर ये एक्स वाई है, ये वाई जेड होगा, फिर से ये एक्स वाई हो जाएगा, और फिर से ये वाई जेड हो जाएगा। तो किनारे वाले वो जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे, इसलिए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो इवन नंबर ऑफ, अगर स्पाइरो रिंग है तो ऐसा होगा। सेम चीज़ बच्चों अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक ही स्पाइरो बना लिया, सेम यही ऐसे भी होगा, ए बी, यहाँ पे ए और बी, तो ये क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है बच्चों। तो वही हमने आपको बताया है कि अगर ऑड नंबर ऑफ, ठीक है ना, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है तो वो सेम प्लेन में आएगा, और अगर वो इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, तब भी वो क्या होगा, वो सेम प्लेन में आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों आप, है ना, जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो GI। तो जैसे बच्चों अगर हमने साइक्लोहेक्सीन कहा, है ना, ध्यान से देखो, यहाँ बच्चों जैसे ये H है और ये H है, ये तो सिस है। अब इसका बच्चों अगर ट्रांस बनाना है, ट्रांस, तो ट्रांस कैसे बनाओगे, ट्रांस बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन को अपोजिट लाना पड़ेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर,
तो यहाँ पे जैसे ये देखो सी 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 सी, मान लो ये C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 जो है वो क्या है, इस डबल बॉन्ड के सेम साइड लाई कर रहा है, इसलिए ये सिस हो रहा है। अब मान लो इधर ये C1 है, अब हमें C2 इधर रखना पड़ेगा और फिर इसको हमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, समझ में आया? अपोजिट रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे C1 C2 C3 C4, यहाँ पे C1 C4 एक साइड है ना, C2 C3 ये देखो अपोजिट हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अपोजिट है, ठीक है, या C1 C4 अपोजिट है, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड है, C1 C4 सेम साइड है, तो यहाँ पे सिस एग्जिस्ट करेगा बट ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हाईली स्ट्रेंड होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइक्लोहेक्सीन का जो है बच्चों वो ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है बच्चों कि अमंग साइक्लोअल्कीन, ठीक है ना, साइक्लोअल्कीन GI पॉसिबल आफ्टर GI पॉसिबल व्हेन टोटल कार्बन जो होता है बच्चों वो कितना होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। जैसे अगर साइक्लो ऑक्टीन होगा, है ना, साइक्लो अगर ऑक्टीन है तो इसका बच्चों सिस और जो ट्रांस है, ठीक है, वो हम बना सकते हैं, ठीक है, साइक्लो ऑक्टीन का सिस और ट्रांस बना सकते हैं, क्योंकि इसके केस में ना
देखो बच्चों, अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड करते हैं, देखो ये सिस फॉर्म है क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड है। और अगर हम इसी को ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा, इसका ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो इसमें बच्चों अगर हाइड्रोजन का डायरेक्शन देखो तो ये हाइड्रोजन इधर जाएगा क्योंकि sp2 में 120 रहता है बच्चों, और ये अगर ये 120 है तो इसका हाइड्रोजन नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अपोजिट है, ये अपोजिट है, इसलिए ये ट्रांस है। तो इसका ट्रांस बन सकता है बच्चों, तो ये ट्रांस, और ये क्या है, सिस है। या बच्चों जैसे हमने वैसे बनाया था ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ये भी है, ठीक है। तो 8 कार्बन होगा तो उसमें ट्विस्टिंग होने के बावजूद भी वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ जो है बढ़ जाती है। रिंग में मेंबर अगर बढ़ जाएंगे तो उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, अगर मेंबर नहीं बढ़ते हैं तो उसको ट्विस्ट करना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल तभी पॉसिबल है जब 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन होंगे। जैसे बच्चों ये भी है, जैसे ये अगर डेकेन है, ठीक है, ये डेकेन है, ये सिस फॉर्म है, और इसी डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर दे तो बच्चों ये पोजीशन नहीं, ये ज्योमेट्रिकल है यहाँ पर। अब ये देखो बच्चों ट्रांस हो गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है, जो सेकेंड है, ये क्या है, GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे मान लो हमने कहा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, डबल बॉन्ड C, इधर Cl है, इधर H है, इधर Cl है, इधर H है, क्या है, GI शो करेगा, नो GI। क्यों, क्योंकि देखो ये 1 और ये 2, ये इवन हो गया, इसलिए टर्मिनल वाले ग्रुप किस में होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। अब मान लो अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, ठीक है, ऐसे Cl और इधर H, अभी ये GI शो करेगा नहीं, देखो क्योंकि ये देखो बच्चों G1 है और ये G2 है, G1 इज इक्वल टू क्या है, G2 है, इसलिए GI शो नहीं करेगा। मगर अगर इसी में हम यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा दें, ठीक है, Cl है और इधर H है, और यहाँ पे हम कुछ भी लगा दें, जैसे यहाँ पे CH3 लगा दें, अब ये GI शो करेगा, यस, क्योंकि ये देखो G1 है, G2 है, और G1 और G2 सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर इसको डिवाइड करोगे तो दोनों अलग अलग आएगा, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करोगे वहीं से तो सेम आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे Cl और H, अब ये GI शो कर रहा है बच्चों, ठीक है। क्यों कर रहा है, देखो हम इसका यहाँ पे H कर दें, यहाँ Cl कर दें, तो यहाँ पे देखो O और ये क्या है, सेम साइड है, और यहाँ पे O और ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो आप इसको सिस एंड ट्रांस बोल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल के लिए आपको यही देखना है बच्चों कि सिस एंड ट्रांस जो होगा, ठीक है, वो कब पॉसिबल हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर लगातार डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तो उसमें ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। जैसे बच्चों कहा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर देखो 2 CH3 है, इधर क्या है, ये G1 है और ये G2 है, ठीक है। तो G1 इज इक्वल टू G2 है और CH3 इज इक्वल टू CH3 है। अब बच्चों इसी में हमने ऐसे कर दिया, सॉरी, तो आपको बस ये देखना है कि वो किसके अबाउट शो कर रहा है। जैसे मान लो इधर CH3 है, H है, क्या ये GI शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों जो है G1 G2 क्या है बच्चों, सेम। अब किसी ने कहा कि अगर ऐसे कर दिए, यहाँ पे CH3 है, इधर H है, इधर CH3, अब बच्चों ये शो करेगा, यस, ये शो कर जाएगा, क्योंकि इस बार देखो G1 G2 जो है वो अलग अलग है,
G1 इज़ नॉट इक्वल टू G2, ठीक है। अब किसी ने कहा कि चलो बच्चों ऐसे देखो, यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है बच्चों? तो शुरू में लगेगा कि ये शो नहीं कर रहा है ना, इसके अबाउट ये शो नहीं कर रहा है, इसके अबाउट ये शो नहीं कर रहा है, बट रिंग के अबाउट तो कर रहा है ना। रिंग के अबाउट देखो, ये CH3 इधर ऐसे, ठीक है। तो अभी ये CH3 क्या है, सेम साइड है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं ना, H। तो रिंग के अबाउट ये करने लगा बच्चों, डबल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं किया, ये क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया, तो इसलिए ये शो कर जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड के अबाउट, रिंग के अबाउट, किसी के भी अबाउट अगर हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ पे C, यहाँ पे है CH3, ठीक है, यहाँ पे है H, और यहाँ पे है ये है बच्चों, ठीक है, ऐसे कर। अब क्या है, GI शो करेगा, तो ध्यान से। तो ये GI जो है, इसके अबाउट GI तो नहीं शो किया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम, मगर इसके ये तो 8 मेंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो ये है, इसके अबाउट तो ये शो कर रहा है, ठीक है ना, ये GI शो करेगा, ठीक है, बोलेंगे कि ये GI शो करेगा, ठीक है बच्चों। तो रिंग के अबाउट हो सकता है, डबल बॉन्ड के अबाउट हो सकता है ना। कुछ जगहों पे बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर 2 बेंजीन रिंग है ऐसे, ठीक है, तो ये 2 बेंजीन रिंग जो होता है बच्चों, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। हाइड्रोजन की साइज जो होती है बच्चों छोटी होती है, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं ये फ्री रोटेशन, है ना। यहाँ पे क्या है, फ्री रोटेशन। बट अगर बच्चों यहीं पे अगर हम कोई बड़ा सा ग्रुप लगा दें, ठीक है, कोई भी बड़ा सा बल्कि ग्रुप लगा दें, और यहाँ पे 3 ऐसा कुछ लगा दें, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, है ना, Br, इधर भी लगा दें Br, इधर COH लगा दें, इधर है CH3, इधर है CH3। अब बच्चों ये लॉक्ड हो जाएगा, है ना, ये लॉक्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये GI शो कर जाएगा। कैसे करेगा देखो, तो इसमें क्या होगा ना कि ये जो दोनों रिंग होंगे ना, ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि अगर इनको अगर क्या करना है, अपनी ज़िंदगी बचानी है, ठीक है, तो ये जो होंगे, ये जो मिडिल वाला रिंग है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाएगा, और जो किनारे वाले रिंग है, ठीक है, वो वर्टिकल प्लेन में चले जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये है वर्टिकल, ठीक है, और ये भी है वर्टिकल। तो ये है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, क्राउडिंग के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, ठीक है, रिपल्शन को कम करने के लिए, ठीक है, ये जिस प्लेन में होगा उस प्लेन से वो घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, और एक बार रोटेट कर जाएगा तो दोबारा से वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये जो H है, इधर क्या है CH3, ये दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से है, इधर क्या है, इधर COH है, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, बड़ा ग्रुप है ना। यहाँ पे जो Br है, CH3 है, COH है, ये सब क्या है बच्चे, बल्कि ग्रुप है ना, ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप, ये सब बहुत बड़े ग्रुप हैं। तो इसके कारण से फिर क्या होगा कि ये रोटेशन अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे CH3 और इधर क्या है बच्चों, H है। तो कहानी वही आ गई बच्चों कि आपको ये देखना होता है, ठीक है, कि ये और ये है ना, मान लो ये A है, ये B है, ये A है और ये B है। मान लो अगर हम इस CH3 को हटा के H कर देते तब GI शो नहीं करता। तो एक रिंग ऐसा होना चाहिए बीच में जो बहुत बड़ा ग्रुप रखा हो, और इनके पास भी कुछ एक कम से कम एक बड़ा ग्रुप, जैसे यहाँ पे एक COH ही दिखाया है, यहाँ भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन एक ही काफ़ी है, वही रोटेशन को लॉक कर देगा। तो इनका प्लेन अलग हो जाता है, परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाते हैं, सो दैट इनके बीच में क्या हो जाए,
रिपल्शन कम हो जाए, है ना, क्योंकि जब ये साइज़ इसकी छोटी होती है तो ये यहाँ पे इसी लाइन में रहने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी तो बड़ी साइज़ के लिए ये रोटेट करके ये वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा। तो एक वर्टिकल प्लेन में रहता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से उसमें ये आ जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे, है ना, जैसे मान लो ये क्यूब है, तो एक रिंग जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, तो एक रिंग तो इसी प्लेन में रहा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे एक रिंग इसी प्लेन में रहेगा, और जो दूसरा रिंग रहेगा वो कुछ इस टाइप से हो रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में जा रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और वो घूम के किसमें चला गया, वर्टिकल प्लेन में। तो इस वजह से फिर उसके बाद यहाँ पे जो होगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा ऐसे, एक वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाएगा। अब ये जो एक बार चला गया तो फिक्स हो गया, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पर ए और बी, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वी कैन मेक। तो आगे हम लोग बच्चों और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि ज्योमेट्रिकल कहाँ कहाँ हो सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों नोटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें 3 प्रकार की है बेसिकली बच्चों, सिस और ट्रांस, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक। दूसरा होता है ई एंड जेड, और तीसरा होता है बच्चों सिन एंड एंटी, ठीक है। तो ई का मतलब होता है एंटाजिन, है ना, इसका मतलब होता है अपोजिट, और जेड का मतलब होता है जुसामान, इसका मतलब होता है सेम साइड। तो पहला देखते हैं हम लोग सिन और सिस और ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस, इसमें ये होता है कि जिस साइड पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है कम से कम वहाँ पे एक ग्रुप सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस साइड पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर, ठीक है, एक ग्रुप क्या हो सेम टाइप। जैसे बच्चों यहाँ आप लिखा हमने सी डबल बॉन्ड सी, इधर एच है, इधर मान लो एम ए है, और इधर भी एच है, उधर ई टी है, ये वाले है ना, ये सेम है। तो ये आप इसको सिस एंड ट्रांस कह सकते हैं, इधर एच चला गया, इधर ई टी आ गया, ट्रांस, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर Br है, इसका मतलब ये H है, इधर H है, सेम है, इसका मतलब आप इसको सिस कहो, ठीक है। और इसका ये जो होगा H और H, Br और CH3, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो कम से कम एक रहे, दो रहे तो कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे Cl हो गया, Br हो गया, यहाँ भी Cl हो गया, Br हो गया, ये भी क्या होगा, सिस हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे Cl है, Br है, इधर Br है, इधर Cl है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम इसको बना ही सकते हैं। तो सिस एंड ट्रांस के लिए, ठीक है बच्चों।
हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा केस कर लिया है, ठीक है। जैसे अगर लगातार डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर है, यहाँ पे CH3 H, इधर H, इधर Br, तो ये क्या होगा, ये ट्रांस होगा, ठीक है। H और H क्या है, अपोजिट है, ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ठीक बच्चों, तो इन दिस वे वी कैन सी कि किस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग E and Z नोटेशन। इसमें ये होता है मैच, जब सिस एंड ट्रांस नहीं हो पा रहा है ना, तो when all 4 groups are different, तब वहाँ पे हम लोग EZ नोटेशन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे Br है, Cl है, यहाँ पे F है और I है, तो अभी क्या है, अब इसको सिस ट्रांस तो हम नहीं कह सकते ना, हम किसको माने, किसी को रेफरेंस ही नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग EZ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, EZ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, CIP रूल होता है। CIP क्या होता है, कान इन गोल्ड प्रीलॉग, ठीक है, CIP रूल। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि ग्रुप्स की प्रायोरिटी निकालते हैं, ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। ग्रुप्स की जो प्रायोरिटी होती है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी का जो बेसिस होता है ना, प्रायोरिटी का बेसिस क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो ग्रेटर एटॉमिक नंबर greater will be priority। अगर एटॉमिक नंबर टाई अप होता है, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एटम कनेक्टेड देखते हैं, एंड यहाँ भी टाई होगा, यहाँ भी अगर टाई होगा तो नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एटम देखते हैं, एंड सो ऑन, जब तक मिल न जाए, ठीक बच्चों। तो जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर कम है, कार्बन है तो ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन है, OH है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है, इसका 6 है, का OH है, NH2 है, CH3 है, तो ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। 8 है, 7 है और 6 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जैसे कहा कि आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा। अब जैसे कहा कि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होगा कि OCH3, देखो पहला एटम
ऑक्सीजन मिला, इसका ऑक्सीजन। दूसरा इसका नेक्स्ट जो बेस्ट है वो कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका जो नेक्स्ट बेस्ट है वो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए ये विनर हो गया। जैसे ही कहीं भी विनर हो गया, आगे फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बच्चों देखना है, ठीक है। जैसे सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरह से देखना है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप, ठीक है ना, अगर क्या होंगे, अगर सेम साइड हो, है ना, सेम साइड है तो Z होगा, अदरवाइज E होगा, ठीक है। तो अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड है तो वो क्लियर। तो फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों देखते हैं, जैसे मान लो है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Pr है, Cl है, I है और F है। तो एटॉमिक नंबर बच्चों देखो, आयोडीन है ना, इस पे देखते हैं, इस पे ये ग्रुप लगा है, इसका भी निकाल लेंगे, ये ग्रुप लगा है। एटॉमिक नंबर देखो, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आयोडीन फ्लोरीन में इसका ज़्यादा है तो 1, इसका कम है तो 2। ब्रोमीन क्लोरीन में इसका ज़्यादा है तो 1, इसका कम है तो 2। यहाँ पे क्या आप देखा, 1 1 जो है वो सेम साइड है, इसलिए इसको बोलेंगे Z कहेंगे, ठीक है। अगला है जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर है OH है, इधर है Br है, इधर है Cl है, इधर है CH3। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का, कार्बन का कम होगा, ऐसे, ठीक है। तो यही कार्बन पे जो ग्रुप्स लगा है बच्चों, उसको केवल क्या कर देना है, उसकी प्रायोरिटी निकाल देनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 और 1 जो है वो अपोजिट आ रहे हैं, इसलिए इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, E होगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास रूल होता है। तो अगर फॉर आइसोटोप है ना, तो ठीक है, तो जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें आपको देखना है, ठीक है ना। तो हैवियर आइसोटोप का क्या होगा, ज़्यादा होगा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू लाइटर आइसोटोप, ठीक है। तो इसमें जैसे होगा बच्चों, ट्रिटियम ग्रेटर देन ड्यूटेरियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो हैवियर आइसोटोप का जो होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर है CD3, इधर है CD3, इधर है CT3। तो इधर 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, इधर 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, Z हो जाएगा, ठीक है बच्चों।